हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12 के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नेक्स्ट टॉपिक है और इसका नाम होगा मिसलेनियस प्रॉब्लम। उस मिसलेनियस प्रॉब्लम देखने से पहले हम लोग कुछ थ्योरम्स के डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग पीछे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स को देख चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 के थ्योरम्स को देख चुके हैं, ढेर सारे प्रॉब्लम्स की ओर देख चुके हैं। ठीक उसी तरह हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। इस मिसलेनियस प्रॉब्लम बढ़ने से आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला थ्योरम आपके पास दे दिया, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू आरएचएस में दे दिया है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हम कई बार आपको बतला चुके हैं ये पॉसिबल कब होगा, ये एवरी पॉइंट पे पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल तभी होगा जब x और y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। मीन्स हम पीछे बतला चुके हैं कि जो साइन और कॉस का जो रेंज होता था वो इनवर्स के डोमेन का वर्क करेगा। मीन्स x और y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो ही ये वर्क करेगा। दूसरा कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर का समेशन 1 के इक्वल या 1 से लेस होना चाहिए, तो हम इस फार्मूला को आसानी से अप्लीकेबल कर सकते हैं। आपको मैंने इसमें इंटरवल क्या रखना है, क्योंकि फार्मूला कब अप्लीकेबल होगा। सिमिलर है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू आरएचएस में दे दिया है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्स और वाई का वैल्यू -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा और दोनों के समेशंस का वैल्यू या तो 0 के इक्वल हो जाए या फिर 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो जाकर के हम इस फार्मूला को आसानी से अप्लीकेबल कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग इस थ्योरम के प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, हम कई बार बतला चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स एक क्या है, एक एंगल है, एक थीटा है, एक फाई को इंडिकेट करता है। साइन इनवर्स वाई भी क्या है, एक एंगल है, एक थीटा है, एक फाई को इंडिकेट करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कुछ ना कुछ टेकन कर लेते हैं, इसको कुछ ना कुछ टेकन कर लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हम क्या मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एंगल है, तो एंगल को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं ए। जैसे हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। जैसे ही आरएचएस में जाएगा तो क्या रहेगा आपके पास, साइन ए। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। सिमिलरली क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स वाई को अगर हम टेकन कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। अगर हम यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या रहेगा आपके पास, y इक्वल टू साइन इनवर्स। जैसे ही आरएचएस टर्म टेकन करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, साइन बी। इसको हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नोटिस कीजिए, देखिए एलएचएस में साइन का फंक्शन साइन के साथ है, आरएचएस में जो प्रूफ करना है वो भी साइन का ही फंक्शन प्रूफ करना है। तो याद कीजिए, आपको साइन के साथ फार्मूला पढ़े थे, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, याद होगा कि साइन ए प्लस बी का कुछ फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, हम क्या जानते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या होता है फार्मूला, कॉस ए इंटू साइन बी। इस दोनों फार्मूला को हम आसानी से अप्लीकेबल करेंगे। क्या हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू आरएचएस में देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एलएचएस में साइन का फंक्शन साइन के साथ आरएचएस में साइन, मींस इच एवरी पॉइंट पर हर जगह हम देख रहे हैं साइन का फंक्शन है। तो इसको भी हम साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या दिए हुआ आपके पास, साइन ए प्रेजेंट है तो साइन ए को रहने दीजिए। जैसे हम कॉस बी, कॉस थीटा को जैसे हम साइन में कन्वर्ट करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। थीटा के जगह पर क्या प्रेजेंट है, बी। सिमिलर आपके पास कॉस ए, कॉस ए को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस आपके पास क्या रहेगा, साइन स्क्वायर ए इंटू नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रेजेंट है, साइन बी। अब जैसे ही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम साइन ए और साइन बी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या जाएगा आपके पास, हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जैसे हम साइन ए और साइन बी का वैल्यू एलएचएस में पुट कर देते हैं तो क्या जाएगा आपके पास, हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू आरएचएस में क्या रहेगा, साइन ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, वाई का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, एक्स, तो हम लोग कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, वाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई। अब जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास प्रेजेंट। जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, जैसे हम इसको बताइए, साइन को आरएचएस टर्म में जैसे हम रिप्लेस करते हैं, जैसे राइट साइड ले जाएंगे तो क्या रहेगा आपके पास, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट रहेगा ए प्लस बी इक्वल टू साइन। जैसे ही आरएचएस में आ जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा, साइन इनवर्स, हम देख रहे हैं एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस आपके पास प्रेजेंट है वाई, तो क्या लिखेंगे, वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स। इसे फर्स्ट टर्म को पहले लिख दिए, सेकंड को फर्स्ट में लिख दिया, फर्स्ट को सेकंड में लिख दिया। जैसे हम ए और बी का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से पुट करेंगे, नोटिस कीजिए ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, साइन इनवर्स एक्स,
अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या रहेगा, फिर से जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से फिर से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, साइन इनवर्स एक्स, तो हम लोग क्या कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, प्लस बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, साइन इनवर्स वाई, इक्वल टू RHS में क्या आ गया आपके पास, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके एप्लीकेशंस पे ढेर सारा क्वेश्चंस बनेगा, स्टेट बोर्ड से लेकर के नेशनल लेवल बोर्ड तक इसमें से ढेर सारा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है वो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर ही एप्लीकेशन पूछता है, बट कभी कभी ऐसा होता है जो आपको साइन के एप्लीकेशंस पर भी पूछेगा। मीन्स आपको याद रखना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू RHS में हो गया साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बट हम बतला चुके हैं ये कब अप्लीकेबल होगा वो भी याद रखना है। तो ये तभी अप्लीकेबल होगा जब हम बतलाए थे x और y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा और दोनों के स्क्वायर का समेशन 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नो डाउट। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ेंगे, हम लोग फॉर्मूला नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे। सिमिलर एप्लीकेशंस है बट प्रूफ देख लीजिए, एकदम इजी वे में आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि थ्योरम जितना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा उतना क्वेश्चंस बनाने में, प्रॉब्लम बनाने में इजी रहेगा, एकदम बेसिक बात है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास किसके साथ दे दिया है रिलेशन, तो हम देख रहे हैं कॉस के साथ दिए हुए रिलेशन, मींस यहाँ पर कॉस का प्रॉपर्टी एप्लीकेबल करना है। क्या देख रहे हैं आपके पास क्या दे दिया है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू RHS में आपके पास प्रूफ करना है कॉस इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस क्या प्रेजेंट है तो y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास, देखिए सिमिलर एप्लीकेशन जैसे हम बताए थे साइन इनवर्स एक्स से एंगल है तो कॉस इनवर्स एक्स भी क्या है, एंगल है, एक थीटा को इंडिकेट कर रहा है, कॉस इनवर्स वाई भी क्या है, एंगल है, थीटा को इंडिकेट कर रहा है। जैसे हम टेकन कर लेते हैं तो लेट क्या रहेगा आपके पास कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं a। जैसे हम RHS में टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा x इक्वल टू कॉस इनवर्स RHS में रहेगा तो आपके पास क्या रहेगा कॉस a, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं एंड बताइए कॉस इनवर्स y, ये भी एक डिफरेंट एंगल है, ये क्या है एंगल है ना, बट x और y डिफरेंट है इसलिए हम लोग डिफरेंट एंगल टेकन कर लें, एक को a मान दूसरे को b मान लिए हैं, तो इसको हम लोग टेकन कर लेते हैं b। जैसे हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो RHS में आपके पास क्या रहेगा cos b, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड सॉल्व करें, याद कीजिए फिर cos का cos के साथ रिलेशन है, RHS में भी cos का ही प्रेजेंट है, मींस यहाँ पर हम लोग cos का फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस b। तो सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं cos a प्लस b इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस, सॉरी अपोजिट साइन चलता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन a इंटू आपके पास क्या रहेगा साइन b। अभी हम जस्ट बतलाएं कि यहाँ पर रिलेशन मेरे पास cos का है, cos का है, तो जहां जहां साइन हम cos में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है आपके पास cos a प्लस b इक्वल टू RHS में प्रेजेंट है cos a तो ये रहेगा ही, cos b प्रेजेंट है तो ये भी रहेगा ही। क्या हम साइन थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस क्या रहेगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कहाँ से यूज किया है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जहां cos है वहां पर x पुट करेंगे और जहां cos b वहां क्या पुट करेंगे y। जैसे इसमें हम पुट कर देते हैं तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन cos a प्लस b इक्वल टू RHS में क्या रहेगा cos a, cos a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है x इंटू cos b का वैल्यू क्या प्रेजेंट है y माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है x, तो आपके पास आ गया x स्क्वायर इंटू cos b का वैल्यू क्या प्रेजेंट है y, तो क्या आ गया आपके पास y स्क्वायर। कहां से पुट किया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से पुट कर दिया, क्लियर है। चल नेक्स्ट स्टेप, जैसे हम इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, क्या हम लोग कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू, ध्यान से देखिए जैसे हम cos को RHS में ले जाएंगे तो आपके पास क्या रहेगा cos इनवर्स, क्या रहेगा cos इनवर्स। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास क्या प्रेजेंट है एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या प्रेजेंट है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस को RHS में जैसे रिप्लेस कर गए तो इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम नाउ इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा a और b। जैसे हम a और b का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है cos इनवर्स x, तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यूजिंग, हम फर्स्ट सेकेंड से यूज कर रहे हैं, तो क्या रहेगा आपके पास a का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं cos इनवर्स x प्लस b का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास cos इनवर्स y इक्वल टू RHS में क्या प्रेजेंट है
तो हम लोग देख रहे हैं कॉस इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस आपके पास प्रेजेंट है x इंटू वाई माइनस आपके पास दे दिया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके एप्लीकेशन से आपका ढेर सारा प्रॉब्लम्स बनेगा। इसमें 3 टाइप्स का थ्योरम्स आ गया आपके पास, एक tan का tan के साथ आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, फिर आपने देखा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का, और फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसके एप्लीकेशंस पे हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम के ढेर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, नो डाउट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अब हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। मिसलेनियस प्रॉब्लम के सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम बेसिक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कई बार होता क्या है कि आपको मिसलेनियस में से भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको एकदम ध्यान से बारीकी से एकदम इजी वे में आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। चलिए अब हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम के फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस दे दिया आपके पास 13 पाई बाय 6। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं tan इनवर्स दे दिया आपके पास क्या प्रेजेंट है tan 7 पाई बाय 6। देखिए बतला चुके थे, याद होगा आपको सबसे पीछे हम बतलाए थे कि cos इनवर्स से cos को कब इलिमिनेट करते हैं, क्या हम एवरी पॉइंट पे इलिमिनेट करते हैं या फिर कुछ कंडीशंस था तो हम इलिमिनेट करते थे। याद होगा हम बताए थे cos इनवर्स से cos को इलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन तभी इलिमिनेट कर सकते हैं जब उसके रेंज के बीच में एग्जिस्ट करेगा। मींस आपको याद होगा हम बतलाए थे सिंस cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता था x कब होता था, जहां फॉर ऑल हम लोग कह सकते थे x बिलोंग्स करता था कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में, 0 से 180 डिग्री के बीच में, तो ही जाकर इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं। बताइए अगर हम 13 पाई बाई 6 की बात करें तो क्या हम देख रहे हैं 13 इंटू पाई का वैल्यू 180 डिग्री बाई आपके पास आ गया 6, कितना टाइम्स में हो गया कैंसिल 30 टाइम्स में, 13 3 जा 390 डिग्री। क्या 390 डिग्री आपको दिख रहा है 0 से 180 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर cos इनवर्स से cos को इलिमिनेट करके 13 पाई बाई 6 इसका आंसर लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर आपका राइट नहीं होगा। तो कैसे होगा राइट, कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेंट पर सॉल्व करेंगे। क्या हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 13 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं cos, जैसे हम 6 टू 13 डिवाइड करेंगे, 6 से 13 में डिवाइड करें तो क्या रहेगा 6 टू जा 12, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस कितना रहेगा पाई बाई 6 अकॉर्डिंग टू क्लास 11 क्वाड्रेंट। चेक कीजिए 6 टू जा 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाई 6 एकदम बैलेंस है। अगर इसको मनी मन हम थीटा मानते हैं तो आप पढ़े थे याद होगा cos पाई यहां पर आ गया प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव या निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट cos निगेटिव, तो हम लोग क्या कर सकते हैं cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस थीटा, सॉरी 2 पाई है तो 2 पाई यहां पर आ गया आपके पास 2 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे cos 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू आपके पास क्या आ गया cos थीटा का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है पाई बाय 6। अब हम लोग चेक करेंगे क्या cos इनवर्स से cos को इलिमिनेट कर सकते हैं, कब हम चेक करेंगे कि इसके थीटा का वैल्यू जो है पाई बाई 6 क्या वो पाई बाई 6 0 से 180 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यस 0 से 180 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। मींस हम कह सकते हैं पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, मींस 0 से 180 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब पाई बाई 6 में हो गया 30 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोट डाउन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर एप्लीकेशंस पे है, कुछ इसमें नया कॉन्सेप्ट है नहीं, हम लोग अल्टरनेट करके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, हम लोग थर्ड क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, नो डाउट। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन दे दिया आपके पास प्रूफ दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू RHS में देख रहे हैं क्या दे दिया आपके पास tan इनवर्स 24/7। एकदम बेसिक क्वेश्चन, इसको बनाने के कई सारे विकल्प हैं, या तो आप पहले साइन में भी सॉल्व करके लास्ट में इसको tan में रिप्लेस कर सकते हैं, या फर्स्ट में ही आप इसको tan में रिप्लेस करके बाद में कर सकते हैं साइन में रिप्लेस कर सकते हैं, तो किसी भी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए जैसे हम इसके LHS टर्म को टेकन करते हैं, LHS टर्म क्या प्रेजेंट है आपके पास, क्या देख रहे हैं हम प्रेजेंट है 2 इंटू साइन इनवर्स आपके पास दे दिया 3/5। अभी जस्ट हम बतलाए थे कि साइन मनी मनी इसको मानिए थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्लास 10th में आप लोग क्या पढ़े थे, क्या याद है P/H। तो जब याद होगा अगर आपके पास P का वैल्यू 3 हो और H का वैल्यू 5 है तो B इक्वल टू क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे H² माइनस P²। H का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 है,
3 का स्क्वायर, तो क्या रहेगा आपके पास 4 का स्क्वायर मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे 16 मीन्स 4 हो गया आपके पास। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 4। प्रूफ क्या करना है हमको tan में, तो जैसे ही साइन को हम लोग tan में रिप्लेस करते हैं तो क्या जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स। याद कीजिए tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई b। जैसे ही p का वैल्यू क्या रहेगा आपके पास 3, p का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 3, अब बाई b का वैल्यू क्या हम लोग टेकन कर चुके हैं 4, जैसे हम रिप्लेस कर देते हैं। अब याद होगा एलएचएस में मेरे पास आ गया tan का रिलेशन, हम देख रहे हैं tan से हमको आरएचएस में tan में ही प्रूफ करना है। याद होगा आपको 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला बताया गया था tan से tan में ही रिप्लेस करने के लिए। हम बतलाए थे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या था फार्मूला tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास tan इनवर्स 2x, इसको मन ही मन हम लोग क्या मानेंगे x मानेंगे। तो क्या जानते हैं हम लोग फार्मूला tan इनवर्स 2x 2 के जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x से तो कितना हो जाएगा 3/4, बाई डिनोमिनेटर में कह सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो 3 3 जा 9 बाई 4 4 जा कितना रहेगा आपके पास 16। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स, क्या देख रहे हैं हम प्रेजेंट है 2 से कैंसिल जाएगा, कितना टाइम्स में हम देख रहे हैं 2 टाइम्स में, तो क्या आ गया आपके पास 3/2 और जैसे हम एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 मीन्स कितना हो गया 7/16। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 16 कितना टाइम्स में 8 टाइम्स में। जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आरएचएस में क्या रहेगा 4 टर्म न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 8 3 आपके पास क्या रहेगा 24, अब नीचे कितना है 7 मीन्स आरएचएस प्रूव्ड। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा आता है, खास करके सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा आता है, एकदम इजी था, आसानी से लिख सकते हैं नो डाउट। चलिए अब हम लोग जो थ्योरम पढ़े हैं उसके एप्लीकेशंस की ओर बढ़ेंगे। अभी हम लोग जस्ट थ्योरम पढ़े हैं, बगल में थ्योरम आपको दिखाया गया है, क्या है थ्योरम प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं साइन इनवर्स 8/17 प्लस आपके पास दे दिया है साइन इनवर्स 3/5, इसका वैल्यू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, आरएचएस में आपके पास दे दिया है tan इनवर्स 27/36। अभी हम जस्ट बताएं सिमिलर एप्लीकेशंस हैं, या तो आप फर्स्ट में ही इसको साइन को tan में, यहाँ भी साइन को tan में कन्वर्ट करके बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आप पहले इस दोनों को tan में कन्वर्ट करके और बाद में भी tan से tan में रिप्लेस कर सकते। तो कैसे बनाए क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 के एलएचएस टर्म की बात करते हैं तो क्या दिए हुए एलएचएस टर्म हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट है साइन इनवर्स 8/17 प्लस आपके पास दे दिया है क्या प्रेजेंट है साइन इनवर्स 3/5। अभी हम जस्ट पीछे एक फार्मूला बतलाए हैं, क्या बतलाया फार्मूला साइन इनवर्स x, इसको मनी मन x मानेंगे और इसको क्या मानेंगे y। अभी हम जस्ट पीछे फार्मूला बतलाए हैं सिंस वी नो दैट, हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला को हम आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या जाएगा आपके पास प्रेजेंट, हम लोग इसको x टेकन करेंगे, इसको y टेकन करेंगे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 8/17 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, अब बाई नीचे हो गया 5 का स्क्वायर कितना गया 25 प्लस y का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 8 का स्क्वायर 64 बाई 17 का स्क्वायर रहेगा 289। क्लियर है। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, हम लोग क्या देख रहे हैं साइन इनवर्स फर्स्ट में प्रेजेंट है 8/17 तो ये रहेगा 25 माइनस 9 25 माइनस 9 16 का रूट टेकन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 5। जैसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/5 289 माइनस 64 289 माइनस 64 225 का रूट हो गया आपके पास 15 अपॉन कितना आ गया आपके पास 17। जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 8 4 जो आपके पास आ गया 32 बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 17 5 जा 85 प्लस आपके पास आ गया 15 3 जा आ गया 45 बाई नीचे क्या प्रेजेंट है 85। जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास साइन इनवर्स, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है 85 बाई 5 प्लस 2 7 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। अब देखिए यहाँ पर हमको जो प्रूफ कर रहे हैं सो देख रहे हैं tan में प्रूफ करना है, जबकि यहाँ पर LHS में जो टर्म मेरे पास है वो किस चीज में है साइन में। अब जैसे हम साइन को tan में रिप्लेस करेंगे तो सिमिलर एप्लीकेशन जैसा कि पीछे बताया गया है हम PV करके इसको रिप्लेस करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं आप P/H,
जैसे ही साइन मन इसको थीटा मानेंगे तो क्या रहेगा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। जैसे हम यहाँ से बी का वैल्यू फाइंड करते हैं तो सिंस आप क्या पढ़े हैं बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जैसे हम एच का वैल्यू फाइंड करेंगे, एच का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास 85 का स्क्वायर माइनस हो गया पी का वैल्यू कितना है 77 का स्क्वायर। या तो आप इसको स्क्वायर करके सेपरेट कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इजी वे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं ए प्लस बी। जैसे हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 7 + 5 हो गया 12 और 8 + 7 आपके पास आ गया 15 + 1 16। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को सेपरेट कर देंगे 15 - 7 8 7 - 7 कैंसिल। क्या रहेगा आपके पास 162 को हम लोग क्या कर सकते हैं 81 × 2 × 8। क्या रहेगा आपके पास 81 का रूट हो गया 9 और 8 × 16 का रूट हो गया 4 मीन्स आपके पास कितना आ गया 36। तो हम लोग कह सकते हैं बी का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 36। जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास हम लोग क्या कर सकते हैं tan थीटा tan इनवर्स p बाई बी। tan का वैल्यू p बाई बी तो p का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास 77 बाई b का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 36 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम इजी है। आप इसको इनिशियली में भी tan में रिप्लेस कर सकते हैं, इसको tan में रिप्लेस करके फिर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते थे, आसानी से क्वेश्चन प्रूफ हो जाए। क्लियर कॉन्सेप्ट, नो डाउट। चलो